गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक सुंदर सी कलम, एक सुंदर सा नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट, लास्ट के हमने आपको बज्जुगण विधि बताई थी कि बज्जुगण विधि क्या होती है, उसके द्वारा न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो उसके द्वारा हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, उससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि अद्वितीय हल क्या होता है, कोई हल नहीं क्या होता है, कब स्थिति को अद्वितीय हल कहेंगे, कौन सी स्थिति को कोई हल नहीं कहेंगे, या कौन सी स्थिति को अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे। ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। फिर भी हमारे पास इन क्वेश्चनों में इसकी आवश्यकता है, तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि किस कंडीशन को अद्वितीय हल कहेंगे, किस कंडीशन को, किस स्थिति को कोई हल नहीं कहेंगे या होगी वो, या कौन सी स्थिति हमारे पास अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। वही स्टूडेंट, क्वेश्चन करने से पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। यदि स्टूडेंट्स a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं है, तो हमारे पास रेखाओं का युग्म क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आपस में बराबर नहीं है, तो हमारे पास रेखाओं का हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर परंतु c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाओं का हमारे पास हल होगा स्टूडेंट, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान आपस में बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 का मान दोनों के बराबर नहीं है, तो हमारे पास कोई हल नहीं होगा। इसका मान इसके बराबर होगा, लेकिन c1 बटे c2 का मान ना तो b1 बटे b2 बराबर होगा और ना ही a1 बटे a2 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? कोई हल नहीं। तीसरा है हमारे पास a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। तो इसे है हमारे पास स्टूडेंट अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये है स्टूडेंट्स हमारे पास। अगर दो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, तो हमारे पास हल अद्वितीय होगा। a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाओं का हल कोई हल नहीं होगा। a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 का मान अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो रेखाएं हमारे पास कैसी होंगी? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगी। क्या होंगे हमारे पास? अनेक हल होंगे। स्टूडेंट, कभी कभार सवाल को दो समीकरण देकर सिद्ध भी कर लेता है कि सिद्ध कीजिए रेखाओं का अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अपरिमित हल होगा। जैसे मान आते हैं स्टूडेंट, वैसे ही हम इसको करते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। तो इतना नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और उसी के अनुसार उसका जवाब देते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में किसका हल अद्वितीय है। हमें बताना है किसका हल अद्वितीय है, या कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। पहले तो हमें ये बताने हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है, और अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुण विधि से हल कीजिए। अगर हमारे पास कंडीशन ये आ जाए, तो हमें क्या करना है? उसे बज्रगुण विधि से हल करना है। बज्रगुण विधि से क्या करना है? उसे हमें हल करना है। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, रफ कर दूंगा, रफ कर देता हूँ। पहला हमारे पास सवाल है
पहला हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमारे पास है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। वही स्टूडेंट इसे चेक करते हैं। समीकरण एक हमारे पास है x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ लेते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमारे पास 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। इसकी जो कंपैरिजन करेंगे वो हम करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहां से a1 का मान हमारे पास 1 हो गया, b1 का मान हमारे पास माइनस के 3 हो गया और c1 बराबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट माइनस के 3। ऐसे ही इस समीकरण से हम बात करेंगे a2 बराबर हमारे पास 3 हो गया, b2 बराबर माइनस के 9 हो गया और c2 बराबर हमारे पास माइनस के 2 हो गया। अब आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास जो रेखाएं हैं दोनों, इन रेखाओं का हल कैसा होगा, क्या अद्वितीय होगा, क्या कोई हल नहीं होगा, क्या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आइए स्टूडेंट चेक करते हैं। पहले हम मान निकालेंगे a1 बटे a2। a1 का मान 1, a2 का मान 3। हमारे पास a1 बटे a2 का मान आया 1 बटा 3। इसी प्रकार हम b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान माइनस के 3, बटे का चिन्ह है, बटे का चिन्ह लगाओ। b2 का मान माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9। तो b1 बटे b2 बराबर हमारे पास आया स्टूडेंट्स 1 बटे 3। अब निकालते हैं c1 बटे c2। c1 का मान माइनस के 3, c2 का मान माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 बटे c2 बराबर हमारे पास आया 3 बटे 2, 3 बटे 2। अब स्टूडेंट देखने वाली बात हमारे पास ये है कि a1 बटे a2 का मान 1 बटा 3 है और b1 बटे b2 का मान हमारे पास क्या है 1 बटा 3 है, जबकि c1 बटे c2 का जो हमारे पास मान है वो 3 बटा 2 है। यहाँ हमारे पास a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान हमारे पास कैसे है स्टूडेंट सेम है, लेकिन इसका मान हमारे पास सेम नहीं है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारे पास सेकंड फॉलो होती है। क्या होती है हमारे पास सेकंड वाली कंडीशन हमारे पास स्टूडेंट फॉलो होती है, फॉलो होती है। तो मैं लिखूंगा स्टूडेंट हमारे पास a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर तो है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। a1 बटे a2 का मान 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3 बराबर इसका मान 1 बटा 3 बराबर नहीं है 3 बटा 2 के, 3 बटा 2 के। तो लिखेंगे तब तब रेखाओं का हल, तब रेखाओं के युग्मों का हल हल कोई हल नहीं है। तब रेखाओं के युग्मों का हल हमारे पास क्या है, कोई हल नहीं है। अगर स्टूडेंट ये हमारे पास अद्वितीय आता यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं आते तो इसे हम बज्रगुणन विधि से हल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता, बज्रगुणन विधि से हल करके x और y का मान निकालना पड़ता। लेकिन हमारे पास अद्वितीय की कंडीशन नहीं है, इसलिए इस सवाल में हम इस पहले क्वेश्चन में हम x और y के मान नहीं निकालेंगे, x और y के मान नहीं निकालेंगे, इसे केवल यहीं तक हल करेंगे। अगर हाँ अद्वितीय की कंडीशन आती हमारे पास a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान बराबर नहीं आते तो इसे हम x y के मान निकालने के लिए बज्रगुणन विधि को अप्लाई करते, उसे यूज करते। नोट करें स्टूडेंट, इसे नोट करें। तो आइए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट, नोट्स बना सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 2x प्लस वाई 5, 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है ना? यस, 3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। ये हमारे पास दूसरा सवाल है। इसमें भी हमें बताने हैं कि ये जो हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक रेखा हमारे पास ये है, एक रेखा हमारे पास ये है, इनका हल कैसा है? अद्वितीय है, अनेक हल है, कोई हल नहीं। अगर अद्वितीय आता है तो हम इसे क्या करेंगे? बीजगणित विधि से हल करेंगे। और अद्वितीय के अतिरिक्त यदि हमारे पास कोई हल नहीं या अनेक हल आता है तो उसे हम बीजगणित विधि से हल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट चेक करते हैं इसे भी। पहली बात, हमारे पास ये प्लस का 5,000 किसका होगा? माइनस का। तो हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण हमारे पास है 3x प्लस 2y प्लस के 8 हमारे पास किसके होंगे? माइनस के बराबर 0। इसकी हम कंपैरिजन करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान हमारे पास 2 हो गया, b1 का मान हमारे पास 1 हो गया और c1 का मान हमारे पास माइनस के 5 हो गया। सिमिलरली a1 का 2, b1 का 1, c1 का माइनस के 5, क्योंकि b का बाई का गुणांक हमारे पास कितना है? 1 है। बाई का गुणांक हमारे पास कितना है? 1 है। तो 1 को हम शो नहीं करते। अगर हमारे पास यहाँ माइनस होता तो बाई का b1 का मान माइनस का मान होता, प्लस है तो हमारे पास b1 का क्या? हमारे पास प्लस का मान है। ऐसे हमारे पास यहां से निकालेंगे a2 का मान हमारे पास कितना हो गया? 3, b2 का मान 2 और c2 का मान माइनस के 8। पहले हम मान निकालेंगे a1 बटे a2। a1 का मान 2, a2 का मान 3। ऐसे b1 का मान 1 बटे b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2 और c1 बटे c2, c1 का मान माइनस के 5, c2 का मान माइनस के 8, माइनस से माइनस कैंसिल, c1 बटे c2 बराबर 5 बटे 8। अब स्टूडेंट देखने वाली बात हमारे पास ये है, a1 बटे a2 का मान 2 बटे 3 है, जबकि b1 बटे b2 का मान 1 बटा 2 है और ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं है। और दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, यानी 2 बटा 3 का मान 1 बटा 2 के बराबर नहीं है। तो रेखाओं का हल अद्वितीय है। तो रेखाओं का हमारे पास जो हल है वो कैसा है? अद्वितीय है। अद्वितीय है तो हम क्या करेंगे? इस सवाल को हम बीजगणित विधि से x और y का मान निकालें, x और y का मान निकालें। नोट्स करिए, इतना नोट्स करिए स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। आइए स्टूडेंट, तब तक मैं इसे रफ करता हूं। बीजगणित विधि द्वारा हमने बताया था x बटे b1c2 b2c1 बराबर y बटे c1a2 c2a1 1 बटे a1b2 a2b1। ये हमारे पास है। सारे मान इसमें रख दो, चाहे ऐसे हल करो चाहे जो हमने कल फार्मूले सिखाए थे उसके द्वारा करो, बात एक ही है। तो सारे मान हम ऐसे रखते हैं, x बटे b1 का मान 1, c2 का मान माइनस के 8 और माइनस b2 का मान 2 और c1 का मान माइनस के 5 बराबर y ऐसे ही c1 का मान माइनस के 5 गुणा a2 का मान 3 माइनस c2 का मान
माइनस के 8 गुणा A1 का मान 2 बराबर 1 बटे A1 का मान 2, B2 का मान 2, माइनस है तो माइनस, A2 का मान 3 और B1 का मान हमारे पास 1। इसे हल करो स्टूडेंट। सारे मान जैसे जैसे मान हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास जो गुणांक है A1 B1 या A2 B2 C2 जो भी है, उसकी जगह हमने सारे मान रख दीजिए। अब इसे हल करते हैं। x बटे माइनस प्लस माइनस माइनस 8 एकम 8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर 22 बटे प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। हल करो स्टूडेंट। x बटे 10 में से 8 गया हमारे पास बचा प्लस का 2, 22 बटे 16 में से 15 गया हमारे पास बचा 1 बराबर 4 में से 3 गया बचा हमारे पास 1। तो ये वाला मान इस 1 के बराबर रखते हैं स्टूडेंट्स। x और y के मान निकालने के लिए इसके बराबर इतना रखते हैं, यानी x बटे 2 बराबर 1 बटा 1। x का मान निकालने के लिए x बटे 2 बराबर 1 बटा 1। तिरछी गुणा कर दो, x एकम x बराबर 2 एकम 2। ये हमारे पास x का मान आया। y का मान निकालने के लिए y के बराबर इतना रख देते हैं। x का मान निकालेंगे तो x बटे 2 बराबर 1 बटा 1 रखेंगे, रख दिया हमारे पास, x बराबर 2 आया। y का मान निकालने के लिए y बटे 1 बराबर 1 बटा 1 रखेंगे, y बटा एक बार इसके बराबर इसे, एक बार इसके बराबर इसे, तो इससे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, x और y के मान निकलेंगे। तो लिखते हैं y बटे 1 बराबर 1 बटा 1, y एकम 1, अंश बटे हर और बराबर का चिन्ह हो तो हर से हर हमारे पास क्या जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। या तिरछी गुणा करेंगे तो y की 1 से की तो हमारे पास y एकम y और 1 एकम 1, तो हमारे पास x का मान 2 आया, y का मान हमारे पास कितना आया स्टूडेंट, y का मान हमारे पास आया 1। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें। तो y स्टूडेंट मैं इसे अब रफ करता हूं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, 5x माइनस के 2y बराबर 20, 3x माइनस के 5y बराबर 20, 6x माइनस के 10y बराबर 40, 6x माइनस के 10y बराबर 40, 3x माइनस के 5 बराबर 20, 6x बराबर 40। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। इस सवाल में हमें बताना है कि ये हमारे पास दो रेखाएं, एक रेखा हमारे पास ऊपर वाली, एक नीचे वाली, इनका हल कैसा है। अगर हल हमारे पास अद्वितीय है तो हम उसे, जिस प्रकार से हमने ये सवाल हल किया था वज्रगुण विधि से, तो हम हल करेंगे। और यदि हमारे पास हल अद्वितीय नहीं है तो उसे केवल जहां तक है वहीं हल करने के बाद छोड़ देंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। पहली बात तो हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास प्लस का आधा किसका होगा, माइनस का, यानी 3x माइनस के 5y माइनस के प्लस के 20 किसके होंगे, माइनस के 20 बराबर 0। ऐसे हमारे पास प्लस का 40 है, किसका होगा, माइनस का होगा। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स 6x माइनस के 10y प्लस के 40 किसके होंगे, माइनस के 14 इक्वल 0। इसकी तुलना करेंगे हम a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान 3 हो गया हमारे पास, b1 का मान और c1 का मान। a1 का मान 3, b1 का मान माइनस के 5 और c1 का मान हमारे पास हो गया माइनस के 20, क्योंकि माइनस का है तो माइनस के 20 होंगे। ऐसे हमारे पास a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस के 10 और c2 बराबर माइनस के 40। ये हमारे पास मान है स्टूडेंट्स।
तो पहले हम देखते हैं कि इस रेखाओं का, हमारे पास ये रेखा है, इनका हल कैसा है, अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो देखते हैं पहले हम मान निकालेंगे a1 बटे a2। a1 का मान 3, a2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। a1 बटे a2 का जो मान है वो हमारे पास आया 1/2। ऐसे b1 बटे b2, b1 का मान -5, b2 का मान -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो b1 बटे b2 का जो मान हमारे पास आया वो आया 1/2। ऐसे ही हमारे पास मान निकालेंगे हम c1 बटे c2। c1 का मान -20, c2 का मान -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। तो c1 बटे c2 का मान हमारे पास आया 1/2। a1 बटे a2 का मान हमारे पास 1/2 है, b1 बटे b2 का मान हमारे पास 1/2 है और c1 बटे c2 का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 1/2 है। यानी हमारे पास जो अनुपात है, चाहे a1 बटे a2 हो या b1 बटे b2 हो और c1 बटे c2 का जो हमारे पास अनुपात है वो अनुपात हमारे पास कैसा है, सेम है, समान है। यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों मान आपस में कैसे हमारे पास बराबर हैं और तीनों मान बराबर हैं तो हमारे पास तो रेखाओं के युग्म का हल अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमारे पास जो रेखाओं का हल हमारे पास क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि हमारे पास इसका हल अद्वितीय आता तो हम इसे बज्रगण विधि से हल करते और x और y का मान निकालते, लेकिन हमारे पास अद्वितीय नहीं आया है तो इसलिए हम इसे बज्रगण विधि से हल नहीं करेंगे। ये सवाल हमारे पास यहीं पर हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप इस सवाल को नोट्स करें स्टूडेंट इसे। वही स्टूडेंट मैं इसे अब ड्रॉप करता हूं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं। अगला हमारे पास लास्ट सवाल है x माइनस के 3y माइनस के 7। x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0 और दूसरी क्वेश्चन है 3x माइनस के 3y माइनस के 15 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है। इसमें भी हमें बताना है कि रेखाओं का हल हमारे पास कोई हल नहीं है या अद्वितीय है या अनेक हल है। अगर हमारे पास अद्वितीय आएगा तो हम इसे बज्रगण विधि से हल करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं। यहां लिखो हमारे पास a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। स्टूडेंट हमारे पास यहाँ ऑलरेडी बराबर में 0 है तो हमें यहाँ इधर वाले पक्ष को इधर लाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सीधे हमारे पास इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। a2x b2y c2 बराबर 0। a1 का गुणांक हमारे पास 1 है, b2 का हमारे पास माइनस के 3 हो गया, b1 का मान हमारे पास कितना हो गया 1 माइनस के 3 हो गया और c1 का हमारे पास हो गया माइनस के 7। ऐसे हम मान यहां से निकालेंगे। a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3
और C2 बराबर माइनस के 15। हमने A1, B1, C1, A2, B2, C2 के मान प्राप्त किए। अब हम A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के मान निकालते हैं। A1 बटे A2, A1 का मान 1, A2 का मान हमारे पास 3, B1 बटे B2, B1 का मान माइनस के 3, ए मान माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, तो B1 बटे B2 का मान हमारे पास आया स्टूडेंट्स 1, चाहो तो बटे में 1 यहाँ लिख लो क्योंकि 3 एकम 3, 3 एकम 3। C1 बटे C2, C1 का मान माइनस के 7, C2 का मान माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, C1 बटे C2 का मान हमारे पास आया 7 बटे 15। पहले हमें देखना होगा क्या A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है या नहीं। तो हम लिखेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2। A1 बटे A2 का मान 1/3, B1 बटे B2 का मान 1/1। क्या ये दोनों मान हमारे पास बराबर हैं? बराबर नहीं है क्योंकि 1/3 है, 1/1 है, तो हमारे पास मान बराबर नहीं है। तो लिखते हैं तब रेखाओं का हल अद्वितीय है। रेखाओं का हमारे पास जो हल है वो कैसा है? अद्वितीय है। नोट्स करें स्टूडेंट। और अद्वितीय है तो हम क्या करेंगे, इसे अब वज्रगुण विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसे वज्रगुण विधि से हल करके x और y के मान निकालें। तो नोट्स करें स्टूडेंट, इतना नोट्स करें। तो आई स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। आप चाहें तो वीडियो को पुश करके लेक्चर्स का नोट्स बना सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे। वही फार्मूला x बटे B1 C2 B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 C2 A1 बराबर 1 बटे A1 B2 A2 B1। सारे मान रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। x हमारे पास ऐसा ही क्योंकि x का मान और y का मान हमें निकालना है, तो ऊपर वाला जैसे का तैसा रहेगा। B1 का मान माइनस के 3, C2 का मान माइनस के 15, माइनस है तो माइनस लगाया, B2 का मान माइनस के 3 गुणा C1 का मान माइनस के 7 बराबर y बटे C1 का मान माइनस के 7 गुणा A2 का मान 3, माइनस है तो माइनस, C2 का मान माइनस के 15 गुणा A1 का मान 1 बराबर A1 का मान 1, B2 का मान माइनस के 3 माइनस A2 का मान 3 और B1 का मान माइनस के 3। तो स्टूडेंट इसे हल करते हैं। x बटे माइनस माइनस प्लस 15 तियां 45, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। यहाँ 3 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गए और माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस, 7 तियां 21 बराबर y बटे 7 तियां माइनस माइनस प्लस माइनस 7 तियां 21 माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 बराबर 1 बटे प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 तियां 9। x बटे 45 में से हमारे पास 21 गए, कितने बचे स्टूडेंट? हमारे पास बचेंगे स्टूडेंट 5 में से 1 गया, हमारे पास बचे 4 और 4 में से 2 गए, बचे हमारे पास 4 y बटे प्लस माइनस, हमारे पास माइनस का ज्यादा है तो बस हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारे पास कटेंगे, लेकिन माइनस का ज्यादा है तो मान हमारे पास माइनस में बचेगा। 21 में से 15 गया, बचा हमारे पास 6, प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है तो सबसे हमारे पास प्लस का बचेगा। 9 में से 3 गया, बचा हमारे पास 6। स्टूडेंट 6 के पहाड़े हमारे पास तीन संख्या आती हैं, तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 चौक 24, तो हमारे पास बचा x बटे 4 y बटे माइनस का 1, 1 बटे 1।
x और y का मान निकालने के लिए पहले x बटे 4 बराबर हम 1 बटे 1 रखेंगे, यानी x बटे 4 बराबर 1 बटा 1। x बटे 4 बराबर 1 बटा 1, x की गुणा 1 से करेंगे तो x एकम x बराबर 4 एकम 4। ऐसे y का मान निकालने के लिए y बटे 1, y बटे माइनस का 1 बराबर 1 बटा 1 रखेंगे, y एकम y बराबर माइनस के 1 एकम माइनस का 1। तुम्हारे पास x का मान 4 आया, y का मान हमारे पास स्टूडेंट माइनस का 1 आया। नोट्स करें स्टूडेंट, नोट्स करें।